आज हम लोग सर्कुलर मोशन ये चैप्टर सीखने वाले हैं। सर्कुलर मोशन में 4 पार्ट्स में हम लोग ये सर्कुलर मोशन सीखेंगे। पहला पार्ट एंगुलर काइनेमेटिक्स, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे 2 पार्ट्स में सीखेंगे। देन एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दैट विल बी एंड ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। बट द थिंग इज कि ये सर्कुलर मोशन जो कुछ है, ये सर्कुलर मोशन हर एक चैप्टर में आपको आ जाएगा। मतलब आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा कि बोहर्स मॉडल, उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है, बराबर। एट द सेम टाइम मैग्नेटिज्म में भी सर्कुलर मोशन आ जाएगा, ठीक है। एनएलएम में भी सर्कुलर मोशन आता ही है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में सर्कुलर मोशन आ जाएगा, रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन आ जाएगा। मतलब कुल मिला के हम लोगों को ये जो कुछ सर्कुलर मोशन है वो पूरे फिजिक्स में दौड़ता हुआ नजर आ जाएगा, बराबर। तो उसके लिए हम लोगों को ये एंगुलर काइनेमेटिक्स इसका सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ व्हाट दैट एंगुलर काइनेमेटिक्स इज, जो कुछ काइनेमेटिकल पैरामीटर्स हम लोगों ने सीखे हैं लीनियर मोशन में, वो क्या थे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, राइट, लीनियर एक्सेलरेशन, वो आ जाएंगे अभी एंगुलर फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब एक इंसान इधर से इधर दौड़ रहा है, तो अगर वो एंगुलर फॉर्म में डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करते करते जा रहा है, फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स ब्रिज में अगर एक व्हीकल जा रहा है तो उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होगा, बराबर। बट फिर भी उसका टेंजेंशियल लीनियर डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा, बराबर। एंड उसका जो एंगुलर मोशन में जो कुछ पैरामीटर्स रहेंगे वो रहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर ये कुछ कांस्टेंट स्पीड से ऐसे जा रहा है तो उसने कितना एंगल, पूरा का पूरा कॉन्वेक्स ब्रिज कवर करने के लिए एंगल कितना कवर किया? 180, राइट। दैट 180 इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल कवर किया इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये 180 कभी भी एंगल अकेला रहेगा तब डिग्री में नहीं रहेगा, बराबर। कितने में रहेगा? किस में रहेगा वो? रेडियन में रहेगा, या हम लोग अभी सीखेंगे रिवॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है। तो आज चालू कर लेते हैं कि भाई एंगुलर काइनेमेटिक्स कैसे लर्न करें, ठीक है। इसको ही हम लोग सर्कुलर काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं, बट जनरली मैं एंगुलर इसीलिए बोल रहा हूं कि हर बार प्योर सर्कुलर मोशन ही होगा ऐसे नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रास्ते से जाते हैं, रास्ता ऊपर नीचे ऐसे कर्वेचर शेप में अगर हुआ तो प्योर सर्कुलर मोशन थोड़ी होगा, कुछ एंगल के लिए कुछ सर्कुलर मोशन होगा, फिर कुछ रेडियस चेंज होते हुए फिर कॉन्केव शेप आ जाएगा, फिर से कॉन्वेक्स, ऐसे करते करते होगा। तो एंगुलर काइनेमेटिक्स में हम लोग पहले कंपैरिजन करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने काइनेमेटिक्स सीखा है, बराबर। तो ये काइनेमेटिक्स को लेकर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे तो हमारा स्टडी आसान हो जाएगा, ठीक है। सो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि भाई लीनियर पैरामीटर कौन से हम लोगों ने सीखे हैं। उसके ही बाजू में हम लोग लिखेंगे कि भाई एंगुलर पैरामीटर क्या क्या है, ओके। तो पहला पैरामीटर कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं? एस वेक्टर, वेक्टर है ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? कौन सा लेटर? v, बराबर, स्मॉल v वेक्टर, ठीक है। एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? स्मॉल a वेक्टर, ठीक है, राइट। नाउ सिमिलरली हम लोग एंगुलर मोशन में किस प्रकार से लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन s। अभी हम लोगों का एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा? एंगल से, राइट। दैट एंगल कितना? थीटा, बराबर। तो इसीलिए ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ थीटा वेक्टर, राइट। अब ये कितना फास्ट एंगुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो दैट विल गेट रिप्रेजेंटेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे, राइट। दिस इज नॉट w, इट इज ओमेगा, ठीक है। तो W लिखेंगे तब 4 लाइंस हो जाएंगे ना, 1 2 3 4, ठीक है, राइट। अभी ये कर्वेचर फॉर्म में है ओमेगा, ठीक है, इट्स नॉट इंडियन अल्फाबेट, ओके ओके। तो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट एंगुलर एक्सेलरेशन।
एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा, ठीक है। तो हम लोगों को ये अल्फाबेट मालूम रहने चाहिए, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर, देन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये मैंने थोड़ा सा स्पेस भी रखा है सो दैट विल गेट द रिलेशन बिटवीन देम बराबर। हाउ टू गेट द रिलेशन बिटवीन v एंड s? व्हाट इज v वेक्टर? कैसे लिखेंगे? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, स्वाद सीखा है हम लोगों ने बराबर। तो ये ds डिवाइडेड बाय dt बराबर है, क्लियर है एवरीवन? क्या हम लोग इस प्रकार इधर लिख सकते हैं बराबर? तो ओमेगा वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या होगा? s इज रिप्लेस्ड बाय थीटा बराबर। तो ये आ जाएगा d थीटा वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। चमका अच्छे से? सिमिलरली ये a वेक्टर जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे कर लेते हैं? a वेक्टर dv बाय dt बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? dv डिवाइडेड बाय dt वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। एट द सेम टाइम और कुछ फॉर्मूला है क्या उसका एक्सेलरेशन का हम लोग ने सीखा है? कौन सा? v dv बाय dx, या इधर s लिखा है तो इधर नीचे s लिखेंगे हम लोग, v dv डिवाइडेड बाय ds। चमका अच्छे से? v वेक्टर एंड dv वेक्टर बाय ds वेक्टर, क्लियर है? आया समझ में? इसी के साथ साथ और एक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर, पोजीशन, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। सो डी स्क्वायर एस लिखेंगे डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, समझ लो, क्लियर है? सो ये हो गया लीनियर वाला पार्ट एक्सेलरेशन का। सिमिलरली एंगुलर वाले पार्ट में लिख सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, लिख सकते हैं आराम से। चलो बोलो मुझे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी विच इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा इज इक्वल टू, अभी ये ओमेगा एंड थीटा एंड ओमेगा वेक्टर सारे वेक्टर फॉर्म में है, आगे डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, मतलब ये तो हमारे काइनेमेटिक्स जैसे हुआ, इसीलिए तो इसको एंगुलर काइनेमेटिक्स कहा जा रहा है, जो लीनियर पैरामीटर को उठा के हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एंगुलर पैरामीटर से, क्लियर है? अभी इसी के साथ साथ ना हम लोगों को इनका आपस में रिलेशन भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऐसा लीनियर मोशन करेगा, ठीक है, मतलब मान लो कोई रास्ते से ऐसे जा रहा है ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से लेके बी तक ऐसे रास्ते से जा रहा है एंड मैं मुंडी ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे नेक का जो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। नेक का जो कुछ वेलोसिटी होगा वो होगा एंगुलर वेलोसिटी एंड वो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, क्लियर है? ओके, अब मैं अगर इधर है तो मैंने पहले इधर से देखा इधर तक, राइट, जब वो t इज इक्वल टू 0 पे a पे था एंड t इज इक्वल टू t पे b पे था, राइट, तब मेरा कुल मिला के मेरे नेक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? थीटा, राइट। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s, राइट। ये जो गति से जा रहा था उस हिसाब से उसका पैरामीटर है v, जो एक्सेलरेशन है उसका पैरामीटर है a, एंड मेरे लिए ओमेगा एंड अल्फा बराबर। तो इधर मैं सारे के सारे पैरामीटर लिख रहा हूं, इसके लिए पैरामीटर क्या होंगे? s v a बराबर, एंड इसके लिए क्या होगा? थीटा ओमेगा एंड अल्फा। सो दिस इज नथिंग बट द एंगुलर बराबर, एंड दिस इज नथिंग बट लीनियर, कळलंय व्यवस्थित, राइट। नाउ इसमें जो कुछ रिलेशन आ जाएगा ना, वो रिलेशन हम लोगों को रेडियस वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, ये है आर वेक्टर, राइट। ऑब्जर्वर जिधर है या जो सेंटर ऑफ पर्टिकुलर सर्कल है उधर से मैंने सरकमफरेंस तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो दैट विल बी रेडियस वेक्टर बराबर, एंड ये रेडियस वेक्टर के साथ साथ इन दोनों का जोड़ी फॉर्म हो जाता है, रिलेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जो हम लोगों ने वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में भी मैंने लिखवा के दे दिया था आपको, है ना। तो याद आ रहा है आपको? तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि थीटा वेक्टर क्रॉस
आर वेक्टर विच इज इक्वल टू एस वेक्टर, बराबर। एस वेक्टर इज इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये वेक्टर में हम लोगों ने किया था, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा वी वेक्टर विच इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली आपको ये भी मिल जाएगा कि भाई ए वेक्टर विच इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास रेडी हो गए। नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज जो कुछ मेरे पास एंगुलर पैरामीटर है, थीटा है, ओमेगा है, अल्फा है, सारे के सारे पैरामीटर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनको कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन रहना ही चाहिए। नाउ व्हाट दैट डायरेक्शन शुड बी, डायरेक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन, इधर इनवर्ड या आउटवर्ड, ओके। तो वो कैसे समझेंगे हम लोग। नाउ अंडरस्टैंड दैट इफ आई टेक थीटा का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, देन डू वी हैव राइट हैंड थंब रूल, बराबर। थीटा क्रॉस आर, आर वेक्टर तो इधर है, बराबर, ये आउट ऑफ द प्लेन है, बराबर, ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो इस प्रकार आ जाएगा ऐसे, एंड आई विल गेट थंब इन दिस डायरेक्शन, तिरछा डायरेक्शन में, राइट। सो यू विल गेट दैट कि इधर हमारा एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आ जाएगा सर्कुलर मोशन में। क्लियर है, राइट, आया समझ में। सो सिमिलरली ओमेगा क्रॉस आर करना है, सिमिलरली अल्फा क्रॉस आर करना है, एंड सिमिलरली थीटा क्रॉस आर करना है, यू विल गेट सम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर, दैट टू इन सर्कुलर मोशन। अभी इसके अलावा और कुछ पैरामीटर्स हम लोगों ने लर्न किए हैं काइनेमेटिक्स में, किया है मोमेंटम, किया है मोमेंटम, ठीक है, राइट। लीनियर मोमेंटम को कौन से लेटर से हम लोग लिखते हैं, पी। एंगुलर मोमेंटम में लेटर लिखेंगे एल, एंगुलर मोमेंटम में लेटर लिखेंगे एल। हालांकि एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी किया है, याद आ रहा है। कौन से भी पॉइंट पे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में एट एनी पॉइंट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये पार्ट किया था, है ना, स्पेशल केसेस इन प्रोजेक्टाइल मोशन में, ओके। तो इधर हम लोगों को एंगुलर एंड लीनियर मोशन का, लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा रिलेशन, इसके उल्टा मिल जाएगा, राइट। इसीलिए इसको एक बॉक्स में रखा है, एंगुलर पैरामीटर क्रॉस रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट लीनियर पैरामीटर। ये इधर का समरी है, एंगुलर पैरामीटर क्रॉस रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट लीनियर पैरामीटर, बराबर। इधर हम लोगों को मिल जाएगा कि एंगुलर पैरामीटर विच इज इक्वल टू रेडियल वेक्टर क्रॉस लीनियर पैरामीटर, राइट, वेर एल इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, पी इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम, ओके। सिमिलरली टॉर्क, ये और एक पैरामीटर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज टॉर्क, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। ये हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में कई बार आपको मिला होगा कि आर वेक्टर दिया जाएगा ए आई बी जे एंड सी के कुछ वैल्यूज के साथ साथ, एंड आपको एफ वेक्टर भी, फोर्स का वेक्टर भी या एक्सेलरेशन का वेक्टर विथ मास ऐसे दिया गया होगा, एंड फिर हम लोगों को पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो उधर हम लोगों ने वेक्टर में सिर्फ वेक्टर वाला फॉर्मूला चिपका के आंसर निकाला था, इधर आपको एप्लीकेशन है, ठीक है। सो टॉर्क विच इज इक्वल टू आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो हम लोगों को और दो पार्ट समझे हैं अच्छे से कि भाई इधर हम लोगों को लीनियर पैरामीटर आ जाएगा P, बराबर, इधर आ जाएगा एंगुलर पैरामीटर दैट इज L, ठीक है। इधर लीनियर पैरामीटर आ जाएगा फोर्स F एंड इधर आ जाएगा टॉर्क, ठीक है। तो फोर्स में भी हम लोगों को लीनियर कंडीशन में हम लोगों ने NLM सीखा है, NLM का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब कुछ हम लोगों ने फोर्स के फॉर्म में सीखा है। रोटेशनल मोशन में ये टॉर्क के फॉर्म में सीखेंगे, राइट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम लोगों ने क्या किया था, dp बाई dt इज इक्वल टू 0, बराबर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब होगा, जब टॉर्क इज इक्वल टू 0 होगा, ओके। सो ये ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड इसीलिए ये एंगुलर वाला काइनेमेटिक्स हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्लियर है।
तो ये लीनियर वाले सारे पैरामीटर एंड एंगुलर वाले सारे पैरामीटर हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज एल? एल इज नथिंग बट एंग्री मॉम, है ना, राइट। पी इज नथिंग बट लीनियर मॉम। आर वेक्टर तो आपको पता है, टाउ इज नथिंग बट टॉर्क, ठीक है। एंड एफ इज नथिंग बट फोर्स, ये तो आपको पता है। फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए वेक्टर, वेर एज लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी वेक्टर। तो ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक ठाक, क्लियर है, अच्छे से लिख लो।